हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 7 ऑफ द सीरीज द हिडन डिसीजेस इनसाइड योर बॉडी। और आज मैं जिस सिम्टम के बारे में बात करने वाली हूँ वो इतना मामूली है कि आप हर दूसरे दिन उसके बारे में चर्चा करते होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सिम्टम क्या है, इस क्या रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी के स्टेट के बारे में, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है और कैसे ये एक मार्कर है कि आपकी बॉडी जो है वो अभी हेल्दी स्टेट में नहीं है। वेल, द सिम्टम इज हेयर फॉल। इफ यू हैव अ हेयर फॉल, अगर आप कंप्लेन करते हैं कि आपका शैम्पू अच्छा नहीं है, आप ऑयलिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर पानी खराब आ रहा है, वेल 90% टाइम्स हेयर फॉल इज नॉट एसोसिएटेड विद द शैम्पू, ऑयल्स और वाटर. It is majorly reasoned by the different circumstances with different deficiencies and different diseases associated with hair fall. Hair fall से पहले समझेंगे हेयर की साइकिल. हेयर क्या है? हेयर आपकी बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है. तो अगर आपकी बॉडी किसी भी रीजन से सर्वाइवल मोड में चली गई है, उसको लगता है कि उसकी प्रायोरिटीज अभी बदल गई हैं, तो वो सबसे पहले शट डाउन करती है हेयर की ग्रोथ को. हेयर जो है वो एना फेज से यानी कि ग्रोथ फेज से शिफ्ट हो जाती है हेयर की साइकिल इनटू टीलो फेज, जिससे वो हेयर फॉल होता है. अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी शट डाउन करेगी? सबसे पहला आपको डेफिशिएंसीज है. किन किन चीजों की डेफिशिएंसीज आपको हेयर फॉल ट्रिगर करती है? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, देन विटामिन D डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी. क्यों? आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है, सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होगी, सेल शट डाउन फेज पे जाएगा. सेल जो है दूसरे एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है सेल के लिए, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी पे है हेयर, उसको शट डाउन करेगा. दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी डीएनए सिंथेसिस को ऑल्टर करती है. तीसरा विटामिन D डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी, इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी की ट्रिगर करती है इनकी डेफिशिएंसीज, तो आपकी बॉडी में हेयर फॉल होता है. सबसे पहले समझेंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है. सबसे बड़ी मिस्टेक कि आपकी गट क्लीन नहीं है, आप अपनी गट पे काम नहीं कर रहे हैं. आप जितना मर्जी अच्छा खाना खा लीजिए, आप जितना मर्जी अपनी प्लेट को मैनेज कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी गट क्लीन नहीं है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके सेल में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हमेशा डेफिसिट फील करेगी, जिसकी वजह से बॉडी की हेयर ग्रोथ जो है वो हैम्पर होगी. दूसरी चीज क्या है? आप प्रोटीन डेफिसिट डाइट खा रहे हैं. प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर ग्रोथ, फॉर द वियर एंड टियर ऑफ योर बॉडी. अगर बॉडी में प्रोटीन कम है तो हेयर फॉल होगा. तीसरी चीज, अब स्ट्रेस लेवल हाई है. क्यों स्ट्रेस लेवल हाई है? आपकी जो सिटी कल्चर है, जो सिटी लाइफ है, आपको 100 तरह की टेंशनें हैं. स्ट्रेस से क्या होता है? कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, अगेन एंड्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है. चौथी चीज, आपको कोई फिजियोलॉजिकल डिसीज है जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, PCOS, PCOD, इंसुलिन रेजिस्टेंस अंडर द नी चल रहे हैं, हो सकता है अभी डिस्कवर ना हुए हो, पर ये सब भी इनिशियली हेयर फॉल को ट्रिगर करते हैं. पांचवी चीज क्या है कि आप किसी इलनेस या फिर सिकनेस से अभी अभी रिकवर हुए हैं, तो ऐसे टाइम पे भी बॉडी हेयर फॉल शो करती है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ये इवेंचुअली सबसाइड हो जाता है. जो स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है वो आजकल सबसे कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस से आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई है, बॉडी सर्वाइवल मोड पे चल रही है, तो हेयर जो है उसकी लीस्ट प्रायोरिटी हो जाती है. अब इसीलिए जो मेन हैं, जो बहुत ही हाईली स्ट्रेस जॉब करते हैं, जो बहुत अग्रेसिव रहते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत एंगर ड्रिवन है, उनका हेयर फॉल जल्दी देखा जाता है. उसी तरह से जो वुमेन हैं जिनमें PCOS, PCOD की वजह से एंड्रोजन लेवल्स हाई होते हैं, या फिर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से उनकी सेल की साइकिल स्लो हो जाती है, उन वजह से भी उनको हेयर फॉल ट्रिगर होता है. तो अब इसकी रेमेडीज क्या है? सबसे पहली रेमेडी है काम योरसेल्फ. अपनी स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर करिए, डीप स्लीप लीजिए, अपने स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करिए. दूसरी चीज क्या है? आपको अपनी डेफिशिएंसीज को चेक कराना है. हमेशा मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि अपना ब्लड वर्कअप कराइए, अपना CBC कराइए, अपना LFT KFT कराइए, अपनी बॉडी को समझिए कि कहाँ कहाँ वो डेफिसिट है, क्या क्या चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है. जब तक हमारे पास क्लियर पिक्चर नहीं होगी, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज द रूट कॉज फॉर योर हेयर फॉल. तीसरी चीज, आपको अपनी गट क्लीनिंग में हेल्प करना है. अगर आपकी गट क्लियर नहीं हो रही है, अगेन आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी इन द गट, ऐसी कोई डिसीज है, कोई सिम्टम्स है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू मेक योर गट यंगर. जितनी गट यंगर होगी, जितनी गट क्लीन होगी, उतनी ज्यादा सिंपल और हेल्दी लाइफ आप जी पाएंगे. उसका अगेन रीजन यही है कि जब तक आपकी गट क्लीन नहीं होगी, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी जो है डेफिसिट फील करेगी. लेकिन गट क्लीन कब
कब होगी? जब आपकी प्लेट क्लीन होगी। अगर आपकी प्लेट भरी हुई है इन शुगर फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाईली फ्राइड फूड, तो आपकी गट कभी भी क्लीन नहीं हो सकती है। तो माइंड योरसेल्फ, लाइफस्टाइल में जो जो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड पे डाल रही हैं, जो आपका हेयर फॉल ट्रिगर कर रही हैं, अगर आप उसके रूट पे कॉज करेंगे काम, तभी आप हेयर फॉल को रिलीव कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप हेयर फॉल के लिए कंप्लेन करें, तब 2 मिनट बैठ के प्लीज सोचिए कि आप इसमें से क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या मेंड्स हैं जो आपको करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, और आप किसका वेट कर रहे हैं। If you have any doubts related to any of my videos, please write in the comment section. If you want to learn more, please keep on watching my channel. Till then, stay connected, take care.